हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड का आज हम टॉपिक ले रहे हैं रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर इसे कहते हैं। तो इसमें देखते हैं रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इस कीट के अलावा कई मोथ्स की जातियों के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, पर यह अच्छी प्रकार का नहीं होता है। तो रेशम कीट से के कोकून से प्राप्त करते हैं रेशम। व्यापारिक उद्देश्य से रेशम प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रेशम कीटों का पालन रेशम कीट पालन और सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम एक लई जैसा स्त्राव होता है जो रेशम कीट के लार्वा में उपस्थित रेशम ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। तो रेशम कीट के जो लार्वा है उसमें रेशम ग्रंथियां होती है, सिल्क ग्लैंड होती है, वहां से ये स्त्रावित होता है। रेशम ग्रंथियां वास्तव में लार ग्रंथियों के रूपांतरण होती है। तो आप बीएससी बॉटनी और जूलॉजी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इम्पोर्टेंट है टॉपिक, रेशम कीट पालन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 2 नंबर का 4 नंबर का बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो रेशम कीट की जातियाँ, तो रेशम प्रमुख रूप से शहतूत की पत्तियों पर रहने वाले बॉम्बिक्स मोरई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये पूछा जाता है बार बार। बॉम्बिक्स मोरई रेशम कीट से प्राप्त होता है। और इसके अलावा निम्न रेशम कीट की जातियाँ, एक दो आप और याद रख सकते हैं। एक तो है इम्पोर्टेंट बॉम्बिक्स मोरई, दूसरी एरी रेशम कीट में फ्लोसामिया रेसिनी, टस्सर रेशम कीट में एंथेरिया पेफिया, मूंगा रेशम कीट में एंथेरिया असाना, ओक रेशम कीट में एंथेरिया पेरने। 2-3 याद रख सकते हैं। बॉम्बिक्स मोरई का कृत्रिम पालन किया जाता है, सबसे ज़्यादा बॉम्बिक्स मोरई का ही होता है, वह इसी से रेशम प्राप्त किया जाता है। यह कुल बॉम्बिसिडी का सदस्य है और ये मूल रूप से चीन का रहने वाला कीट है। इसके लार्वा शहतूत की पत्तियों का भक्षण करते हैं। जी, इसको लार्वा जो है शहतूत की पत्तियों को खाते हैं, इसी कारण इसे शहतूत का रेशम कीट कहते हैं। रेशम कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम निर्माण के समय पूर्ण विकसित लार्वा अत्यंत सक्रिय हो जाता है और रेशम ग्रंथियां धागे उत्पन्न करती है। तो लार्वा क्या है, सक्रिय हो जाता है, पूर्ण विकसित जो लार्वा होता है, और रेशम ग्रंथियां धागे उत्पन्न करती है जो पूरे शरीर के चारों ओर बुन दिए जाते हैं, जो हवा लगने पर सूख कर कड़े हो जाते हैं तथा कोकून बनाते हैं। बॉम्बिक्स मोरई के कोकून सफ़ेद होते हैं, अतः ये सफ़ेद रेशम बनाते हैं। बॉम्बिक्स मोरई का जो कोकून है वो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद रेशम बनता है। फिर इसमें रेशम उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यक हैं, तो आवश्यक उपकरण सबसे पहले तो उचित स्थान होना चाहिए, कोकून ट्रे होनी चाहिए, पालन पोषण ट्रे होना चाहिए, पत्तियाँ काटने वाला चाकू होना चाहिए, तापमापी है, आर्द्रता मापी है, ओवन होना चाहिए और फ्रीजर होना चाहिए। ये तो उपकरण हो गए रेशम उद्योग के लिए। और हमें क्या चाहिए, ग्रेनेज प्रबंधन होना चाहिए। अच्छी जाति के रेशम कीटों से अच्छे बीज प्राप्त करना ग्रेनेज प्रबंधन कहलाता है। अच्छी जाति के रेशम कीट से अच्छे बीज प्राप्त करना है, तो अच्छे बीज कैसे प्राप्त करेंगे। अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए नर व मादा को प्यूपा से बाहर निकलते ही अलग अलग कर लिया जाता है। प्यूपा से जैसे बाहर निकलेंगे अलग अलग कर लेंगे। इसके पश्चात एक ही समूह की मादा का दूसरे नर के समूह के साथ संगम कराते हैं और मादा निषेचन के 24 घंटे पश्चात अंडे देने लगती है। 24 घंटे पश्चात ही अंडे देने लगती है। 24 घंटे तक अंडे देने के पश्चात मादा मर जाती है, उसके बाद मर जाएगी और इन्हीं अंडों को हम बीज कहते हैं। जो मादा के अंडे होते हैं उन अंडों को ही हम बीज कहते हैं और इन्हें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोगाणु रहित ट्रे में संग्रहित किया जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित कर लिया जाता है। फिर कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोकून से हम कैसे रेशम प्राप्त करेंगे। तो कोकून से रेशम निम्न विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम कोकूनों को गर्म जल में डालकर या उन्हें गर्म बंद ओवन में रखकर प्यूपा को मारा जाता है। प्यूपा को सबसे पहले मार देंगे। फिर कोकूनों को मारने की क्रिया को स्टिफलिंग कहते हैं। तो स्टिफलिंग, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, स्टिफलिंग कहते हैं। उबालने के पश्चात कोकूनों को उनके रंग व चमक के आधार पर अलग अलग छांट लिया जाता है। अब कोकूनों से रेशम उधेड़ा जाता है। फिर कोकून से रेशम उधेड़ेंगे, इस क्रिया को रीलिंग कहते हैं। उबालने से कोकून मुलायम हो जाते हैं, तो उबालते हैं तो कोकून हो जाएंगे मुलायम, वे धागों के परत ढीले हो जाते हैं जिससे रेशम को सुविधापूर्वक उधेड़ा जा सकता है। पूरा कोकून एक धागे का बना होता है। वह एक कोकून से 1000 से 1500 मीटर लंबा साबुत धागा निकलता है। एक कोकून से ही 1000 से 15000 मीटर लंबा साबुत धागा बहुत ज़्यादा होता है, इतना निकलता है और धागा को एक बड़े चक्कर के चारों ओर लपेटा जाता है। फिर स्पूल पर लपेट लिया जाता है और इसे कच्चा रेशम या रील्ड रेशम
कहते हैं। कच्चे रेशम को पुनः पानी में उबालते हैं और इन्हें रासायनिक अम्लों के घोलों से धोते हैं, जिससे ये साफ हो जाते हैं। तो इन पर चमक आ जाती है। इन्हें ऐंठ कर पक्के धागों में बदला जाता है। अब इन्हें फाइबर रेशम कहते हैं। इस क्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। तो ये क्रिया लास्ट वाली है जो स्पिनिंग कहलाती है। तो ये था रेशम कीट पालन। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।